के 1 हो जाएगी। तो अगली बार ये 1 इंडेक्स पे क्या लेगा, देखो i+1 मतलब 1 + 1 हो जाएगा, तो 2, तो 5 2 ज़ा 10 जो है वो A1 पे स्टेप हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा लूप चलेगा और वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। वैसे तो देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू सीधा सीधा ही आ रही थी, तो हमें यहाँ पे अलग से लूप नहीं भी लेना अगर प्रिंट के लिए, तो हम इसी के थ्रू भी करा सकते थे। लेकिन अगर आपको फिर भी लूप लेना है क्योंकि सिर्फ प्रिंट ही कराना है इसके अंदर, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम लोग फॉर ईच का यूज कर लेते हैं। तो इंट i इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, i ले लेते हैं कॉलम, और यहाँ पे हम a वेरिएबल ले लेते हैं, a एरे। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी एक ही स्टेटमेंट आनी है प्रिंट की, तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, सिंपली i को प्रिंट करा। तो ये क्या करेगा, आपके लिए एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैम ये एरे ऑफ आई क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, मतलब एरे ऑफ आई को ना प्रिंट कराते हैं हम, आई के प्रिंट कराने पे क्यों आया है, ये पूछ रहा हूँ। देखो i इज नॉट फॉर इंडेक्स, ठीक है। i इज जस्ट अ नेम विच वी आर यूजिंग हेयर टू स्टोर वैल्यू और इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इसको 0 पे समझ सेट गया कर हम, रही थी तो वो दूसरे इंडेक्स लोग के की। लिए यूज हो रहा था। लेकिन यस जब आप मैम। इसको फॉर ईच में लेते हो ना, तो फॉर ईच क्या करता है, वो इंडेक्स नहीं लेता, वो एरे के पहली वैल्यू को i में स्टोर करा देगा। अब i की जगह कोई भी नाम ले लो, कोई बात नहीं, x y z एनीथिंग यू कैन टेक, ओके। तो ये यस A0 की वैल्यू को i को अंदर सेव कराएगा, अगली बार आएगा A1 को लेगा, फिर 2 को लेगा, फिर 3 को लेगा। तो इसी तरह से ये काम करेगा, समझ में आया अभी? तो यस अगर मैम। अगर मैं सिर्फ i को प्रिंट करा रही हूँ तो ये इंडेक्स नहीं लेगा, ये वैल्यू को लेगा इस वाले लूप के अंदर। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको भी रन कराती हूँ तो सी, अभी मैंने एरे को ही प्रिंट कराया तो मेरे पास 5 का टेबल आ रहा है। अब देखो मैं क्या चाहती थी कि दूसरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि आपको एरे को रिवर्स करना था। तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं इसी वाले टेबल को रिवर्स कर देती हूँ, ये भी तो एरे है। तो हम यहाँ से रिवर्स का मैकेनिज्म लेते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि जो मेरा ओरिजिनल एरे है, मतलब मैं बिना सेकंड एरे लिए भी काम कर सकूं, ठीक है। तो मैं इसको बिना सेकंड एरे लिए काम करूँ क्योंकि मेरे को मेमोरी बचाने का बहुत शौक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, बिना सेकंड एरे लिए काम करूंगी, ठीक है। तो रिवर्स एरे विदाउट यूजिंग सेकंड एरे। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज देखते हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पर अगर मेरे को इसका लॉजिक बनाना है तो लॉजिक मैं यहीं पे बनाऊंगी सामने, ठीक है। तो इसका लॉजिक सोचते हैं पहले, तो उसके बाद हम इसके अंदर एरे को रिवर्स करेंगे। अभी देखो मेरे पास जो एरे है, ठीक है, उसके अंदर 5 का टेबल स्टोर है। अब मैं अगर यहाँ देखूं तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, लाइक मेरे पास है 5, फिर है 10, फिर है 15, फिर 20, और फिर आ जाएगा 25, 30, 35, 40, 45, फिर क्या आ जाएगा 50, राइट। ये वैल्यूज है मेरे पास। और इनके इंडेक्सेस क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू है, तो इंडेक्सेस भी आ गए, वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास यहाँ पर ये एरे है और आपको इस एरे को रिवर्स करना है। मतलब मेरे को ये चाहिए कि आउटपुट कैसा चाहिए, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50, 45, 40, 35, 30, और यहाँ आना चाहिए 25, यहाँ क्या आ जाएगा 20, 15, 10 एंड 5। तो ये मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड है आउटपुट। तो दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड दिस इज द ओरिजिनल आउटपुट। तो मेरे को एक्सपेक्टेड एरे कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए जिसमें रिवर्स होकर आए वैल्यू को, और ओरिजिनल ये दे रखा है। अब अगर मैं इसी को क्या करती हूँ, रिवर्स करने जाती हूँ, तो मुझे क्या करना है, देखो एक तो हम यहाँ पे टेक्निक यूज कर सकते हैं स्वैपिंग की। स्वैपिंग पता है सभी को क्या होती है, वैल्यू स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया होगा सभी ने, यस मैम। जिसमें हम क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं यस और वैल्यू को स्वैप करते हैं। मुझे कोई कहे कि भाई ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है, तो आप क्या करो, दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दो, मतलब ए में 20 और बी में 10 आ जाए। तो क्या यूज करते हैं हम उसके लिए, फिर एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं,
उसमें ए को स्टोर कर देते हैं, फिर ए के अंदर बी को स्टोर कर देते हैं, और फिर बी के अंदर क्या ले लेते हैं, सी को स्टोर कर देते हैं। यही सीक्वेंस चलता है स्वैपिंग के लिए। यस मैम, यस यस मैम। यही लॉजिक हम अपने एरे पे लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ ना, लॉजिक के अकॉर्डिंग, अब मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दो क्या ले लेती हूँ, एक तरह से पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, या इंडेक्स वेरिएबल ले लो। ये हो गया I1 जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, और एक हम रख लेते हैं I2 जो कि लास्ट इंडेक्स पे रहेगा। दो इंडेक्स वेरिएबल है, मतलब दो इंडेक्सेस है। तो आप यहाँ पर I1 और I2 भी ले सकते हो, या I और J भी ले सकते हो, थोड़ा इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स के लिए दो वेरिएबल का यूज करेंगे, I एंड J। I कहाँ पर है, स्टार्टिंग के इंडेक्स पे, और J कहाँ रहेगा, लास्ट में। तो मतलब ये मेरे बन गए AB, जो मेरा A और B काम कराते थे वो I और J कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको यूज करना। अब क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्वैपिंग के थ्रू काम कर रही हूँ, तो मुझे लूप को कितना चलाना चाहिए, 10 टाइम चलाना चाहिए, क्योंकि साइज 10 है, या नो मैम, इसको मुझे हाफ चलाना चाहिए, हाँ हाफ। भी चलेगा। हाफ ही चलाना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक ले सकते हैं, देखो, क्योंकि क्या होगा कि पहले हम जब आएंगे फर्स्ट टाइम तो ये इन दोनों को स्वैप करेगा, सेकेंड टाइम आएंगे तो वो I इसको मान के चलेगा और J इसको मान के चलेगा, राइट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं चलो यहाँ पे इसके अंदर इंडेक्स लगाऊं, तो I की वैल्यू पहली बार 0 होगी, और अगर हम नंबर्स पे आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9 होगी। तो दूसरी बार आएंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। फिर तीसरी बार जब आएंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। आफ्टर दैट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब इसके बाद I की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो अब यहाँ देखते हैं I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर 4 और 5 एक्सचेंज हो ही चुका है तो 5 और 4 को करने की जरूरत नहीं है ना, दोनों तो एक ही काम करेंगे, है ना। तो मतलब मुझे कहाँ जाके रुकना है, यहाँ जाके। वैसे देखा जाए तो हम ये कर सकते हैं ना कि मिड पॉइंट निकाल लें एरे का, जो भी लेंथ आया उसका मिड पॉइंट निकाल लो, वहां तक लूप चला दो। और अगर मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालती हूँ तो एरे की अगर मान लो मैं लेंथ निकाल लूं और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो काम चल सकता है मिड पॉइंट के लिए। यस मैम, अभी लेंथ है 10, डिवाइड किया 2 से तो आएगा 5। तो मतलब मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है, लेस देन 5 तक, 0 से लेके कहाँ तक चलाना है, लेस देन 5 तक। तो मैं यहाँ पर भी देखूं तो मैं एक तरह से 4 तक चलाना चाह रही थी इसको, है ना। तो मतलब लेस देन 5 तो हो ही जाएगा अपने आप। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास एरे अगर ऐसा होता जिसमें कि साइज जो था, मतलब जो लेंथ था वो 10 ना होकर एक ऑड वैल्यू होती, 9 होता, तो क्या करते, एक तो प्लस करके चला देते मैम, यदि 4 आ रहा है तो 4 + 5 कर देते, ऐसे मिड प्लस केसेस में जो मिडिल वैल्यू होगी ना वो तो वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। अगर मान लो मैं इसका इंटीजर पोर्शन भी निकालूंगी तो 4.5 आता है तो 4 हो जाएगा। तो मतलब मेरा जो लूप है अगर वो 4 पे 5 को नहीं भी लेता तो भी चलेगा, क्योंकि उस केस में सिर्फ हम 3 और किसको लेंगे, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा। यहाँ पे आएगा अगर मान लो ऑड वैल्यूज हुई तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा 8, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर उसके बाद आएगा 6, फिर उसके बाद आएगा 5, और उसके बाद क्या आएगा 4। तो मतलब देखा जाए तो 4 तक ही जाने की जरूरत है, 5 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर चलो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वही ठीक रहेगा कि लेंथ +1 कर देना, ओके। लेकिन अब यही है कि दोनों के केस में, मतलब इवन और ऑड के केस में ना ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको पहले साइज देखना पड़ेगा और फिर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी सेटिंग लगानी पड़ेगी,
ठीक है, तो ये चीज करनी है। तो इसके लिए लॉजिक क्या लगाएंगे फिर, अब ये बताओ। पहले क्या किया जाए, एरे हमारे पास है, ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना है। यस मैम। हम देखते हैं मिड पॉइंट की बात को। तो यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो कहाँ तक वैल्यू जाएगी, ठीक है। मिड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखो, अगर मैं सिर्फ लेंथ लेती हूँ तो लेंथ जो है इवन नंबर अगर है हमारे पास तो 10 आएगी फॉर एग्जाम्पल इस केस में, और अगर ऑड नंबर है तो 9 लेंथ आएगी, राइट। तो ऐसे में मुझे दोनों की वैल्यू सेम रखनी है। मैं चाहती हूँ दोनों ही केसेस में मेरा लूप जो है वो 4 तक चले, ठीक है, और 4 तक चलने के बाद बंद हो जाए। या फिर एक काम और कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, हम सिंपल लेंथ रखते हैं, ठीक है, जो भी मिड पॉइंट आएगा उसको लेस देन तक चलाते हैं, तो भी काम हो सकता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी 10, राइट, तो इसका मिड पॉइंट था 5, तो अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो मेरे को लेस देन 5 तक चलाना था, तो मेरा काम चल रहा था। और अगर मेरे पास ऑड वैल्यू आ रही है 9 और मैं 9 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 4 आएगा। तो अगर मैं लेस देन 4 तक चलाऊं इस केस में, ठीक है, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो लेस देन 4 चलाऊं मतलब 3 तक, तो भी मेरा काम चल रहा है, राइट। तो मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लगा के भी काम कर सकते हैं। तो अब मेरे को ये कंडीशन यहाँ पर क्या क्लियर हो रही है कि मुझे क्या करना है, लूप को जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 वेरिएबल रखने हैं मुझे, एक आई और एक जे। आई को मुझे स्टार्ट करना है 0 से, और जे को कहाँ से स्टार्ट करना है, भाई देखो लेंथ जितनी होगी उसको -1 कर दो, तो लेंथ -1 से स्टार्ट करना। एंड आफ्टर दैट तो वही रहेगा, स्वैपिंग वाला टेक्निक आ जाएगा। और कंडीशन क्या लगेगी लूप के लिए, कहाँ तक चलाना है लूप को, कि भाई जो भी मिड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लेंगे आई को कब तक रन करेंगे, जब तक लेस देन ना हो जाए लेंथ जो भी आपके पास निकल के आएगी, ठीक है, और लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इतना लूप चलाएंगे। और फिर इसके अंदर आपको बस ये करना होगा कि आई को इंक्रीमेंट और जे को डिक्रीमेंट करना होगा। तो ये हमारे लूप की कंडीशन और सेटिंग चलेगी। इतना समझ में आया? अभी तक हमने लूप नहीं बनाया, अभी तक तो हम लॉजिक सोच रहे हैं क्या बनेगा। इतना समझ में आया कि लॉजिक क्या चल रही है? यस मैम। सबको ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी देखो, अब इसी लॉजिक को हम अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्या लेंगे, फॉर लूप ले लेते हैं, इसके अंदर हम एक ले लेते हैं आई, और आई को हमें सेट करना है 0 पे। फिर ले लेते हैं जे, और जे को किस पे सेट करना है, लेंथ पे। तो लेंथ कैसे निकलेगी, भाई हमारे एरे का नाम है ए, तो ए डॉट लेंथ ले लेते हैं, ओके, और इसको -1 सेट कर देते हैं। तो एक तो ये आ गया। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर क्या लगाया था कंडीशन, कि जब तक आई लेस देन लेंथ डिवाइडेड बाय 2 है तब तक लूप चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है और जे को क्या करना है, डिक्रीमेंट। तो ये तो हमारे लूप की सारी वैल्यू सेट हो गई, स्टार्ट वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, उसकी कंडीशन भी आ गई, और कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आ गया। अब हम ये चीज तो कर चुके कि लूप कैसे चलेगा। लूप के बाद में हमें अब ये वाला पार्ट हैंडल करना है। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है या ऑड है, लेकिन हम लॉजिक बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, इवन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ओके। तो हम ये जो पहला सेट था 0 और 9 वाला, इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो हमारा ओरिजिनल लॉजिक क्या था, स्वैपिंग का भी हमने जो यहाँ पर देखा था वही था ना, a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी एंड सी इक्वल्स टू ए। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, यही वाली चीज। कैसे लगाएंगे, अब ये मान लो कि एरे है ए, तो आई हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ए आई की वैल्यू को हम एक टेम्पर वेरिएबल में सेव करा देते हैं। उसके बाद टेम्प की वैल्यू, सॉरी, ए आई के ऊपर हम किसको ले आते हैं, ए जे को ले आते हैं। फिर ए जे के ऊपर हम किसको लेके जाएंगे, टेम्प को लेके जाएंगे। ओरिजिनल एरे चेंज हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट वैल्यू स्वैप होती जाएंगी, रिवर्स होती जाएंगी एक तरह से, ओके। तो अभी आपकी जब वैल्यू सारी रिवर्स हो जाएंगी तो ये लूप जैसे हमारा खत्म होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हमारे रिवर्स का सारा काम करा देगा। एंड आफ्टर दैट अगर आपको प्रिंट करके देखना है अपने लूप को,
एरे को। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंडेक्स कॉलन ए। अब सिर्फ प्रिंट ही तो कराना है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है, और एक्स को प्रिंट करा देती हूँ। तो यहाँ पे भी हम एक आउट डाल देते हैं, आफ्टर रिवर्स एरे। अब देखो अगर मैं इस लॉजिक को रन करती हूँ यहाँ पे, तो ये आपका आफ्टर रिवर्स एरे आ रहा है 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 रिवर्स हो गया। तो मैंने क्या किया, रिवर्स के लिए स्वैपिंग का लॉजिक ही तो लगाया। बस मुझे मेनली क्या देखना था कि ये कैसे चलेगा। ओके, क्लियर हुआ प्रोग्राम सभी को? यस मैम। एनी डाउट्स एनीवन? तो इस तरीके से भी आप रिवर्स कर सकते हो। मैंने बाकियों के भी प्रोग्राम्स देखे हैं, किसी ने डिफरेंट टेक्निक का यूज किया है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ शिव सागर कुछ पूछ रहे थे तुम? मैम जैसे 0 से 9 के बीच में इंडेक्सिंग हमें मतलब इसमें एरे में दी हुई है, तो क्या हम इंडेक्सिंग के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते हैं वैल्यू को? मतलब प्रिंट करने की बात कर रहे हो या फिर एलिमेंट चेंज करने की बात कर रहे हो? जैसे आपने स्वैपिंग के थ्रू मतलब ये प्रोग्राम को मतलब क्रिएट किए हैं, तो क्या हम इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हम वैल्यू को एक इंटरचेंज करें कि जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है जो 0 से 9 तक एलिमेंट को स्टोर करती है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ना एक्सेस करके लास्ट से एक्सेस करें तो भी तो हमारा वो हो सकता है। देखो वो सिर्फ प्रिंट करेगा, एरे का ओरिजिनल एलिमेंट चेंज होगा उस केस में। नो मैम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, रिवर्स द एरे, ये नहीं था तो प्रिंट द वैल्यू इनटू रिवर्स। जो आप कह रहे हो ना उसका क्वेश्चन बनेगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं करना है, मुझे रिवर्स ऑर्डर में एरे को चेंज करना है। ओके, तो चेंज करना है तो चेंज करते वक्त तो हमें फिर कोई ना कोई लॉजिक लगाना ही पड़ेगा जिससे कि एक्चुअल एलिमेंट रिवर्स हो जाए। और अगर आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है, फिर आप तो प्रिंट हो, वो लास्ट से शुरू तक लूप चला दो, वैसे भी प्रिंट करा लो, हो जाएगा। लेकिन प्रिंट नहीं कराना था। ओके, क्लियर हुआ शिव सागर? यस मैम। ओके गुड। तो देखो इस तरीके से ना आपको क्या करना है, जब भी प्रोग्राम बनाओ पहले लॉजिक पे ध्यान दो। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना तो प्रोग्राम तो 1 सेकंड लगेगा बनने में। ओके, तो इसको आप इजीली बना लोगे। तो लॉजिक पे जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब कभी भी आप कहीं पर भी जाते हो, क्योंकि देखो कितने प्रोग्राम रट लोगे इंटरव्यू के लिए, जरूरी नहीं है। तो बेसिकली क्या रहता है कि आप लोगों को अगर लॉजिक क्रिएट करना आ गया ना एक बार, तो आप कहीं पर भी बैठे होगे, कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम देगा, आप उसको ऑन पेपर सॉल्व करके लॉजिक बनाकर दे दोगे, कोड बनाकर दे दोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये चीज पे आपको फोकस करना है मेन। ओके, चलिए तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अब इसी में ही अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक ट्रैवर्सिंग का ऑप्शन बताया, एक तो हमने सिंपल सा लिया कि 5 का टेबल लिया और उसके बाद हमने रिवर्स किया। अच्छा अभी मैं इसको ना एक बार और टेस्ट करना चाहती हूँ। मैं क्या चाह रही थी कि मैं इसको इवन नंबर ऑफ वैल्यूज देकर देखूं, मतलब मैं इसको 10 की जगह 11 कर देती हूँ साइज में। ओके, तो एक बार ये चेक करना चाह रहे थे कि भाई इस केस में मेरा रिवर्स का लॉजिक चलेगा या नहीं चलेगा। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो इसने जब पहले टेबल प्रिंट कराया ओरिजिनल, तो देखो 5 से लेकर 55 तक वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं रिवर्स देखती हूँ तो 55 के बाद ये प्रॉपर रिवर्स हुआ, अभी भी दिखा रहा है वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, कहीं पे भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ। तो मतलब मेरा ये लॉजिक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के लिए चलेगा। ओके, तो ये दोनों के लिए है, क्योंकि हमने पहले इस बारे में सेटिंग देख ली थी कि हाँ भाई चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, अपने प्रोग्राम की हर एक छोटी से छोटी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, सो दैट आपका प्रोग्राम जब बने तो वो हर वैल्यू को यूज कर सके। ओके फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी में ही और ऑप्शंस को चेक करते हैं। और सेकेंड ऑप्शन जो हमें देखनी है वो क्या है, इसी में आ जाओ वापस। अभी तक हमने देखा एरे में मुझे क्रिएट कैसे करना एरे, और एरे को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू को रिवर्स कैसे करना। अब ऐसे ही ना मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने जो कल आपको असाइनमेंट स्टार्ट करवाया था ना, इसकी भी मुझे यूज करनी है। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी इसके अंदर नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें
वो चेकआउट करते हैं। तो चलिए इसमें आते हैं, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम एक ही फाइल में लिखूंगी फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें अभी करना है, ठीक है, ये प्रोग्राम तो मैं अभी करूंगी और आपसे करवाऊंगी, मतलब मैं आपसे पूछ के करूंगी। तो हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, राइट ए प्रोग्राम टू शिफ्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे क्लॉकवाइज। आई थिंक मैंने कल ये प्रोग्राम दिया भी था, किस किसने करके दिया? सिर्फ कुछ ही बच्चों ने दिया मुझे ये प्रोग्राम, राइट? अच्छा, ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? करना क्या है इसके अंदर? एनीवन? चलो देखते हैं। अभी देखो मेरे पास एक एरे है जो मैंने अभी भी रिवर्स किया है, राइट? अपने पुराने वाले प्रोग्राम में, इस वाले में हमने एक एरे को रिवर्स किया। तो चलो इसको नहीं छेड़ते, इसको तक नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, नया वैल्यू ले लेते हैं। नहीं तो मैं सोची थी कि उसी के कॉन्टिन्यूएशन में बना ले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इंडेक्सिंग ले लेते हैं। तो मान लो मेरे पास ना यहाँ पर कुछ वैल्यूज है लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर करा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। मतलब मेरे पास 10 एलिमेंट्स का एक एरे है। अब मुझे अगर कोई कहता है कि एरे के एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉक कैसे चलती है? राइट साइड पर, राइट? राइट टू लेफ्ट जाती है। तो हमें भी क्या करना है एक तरह से, अगर क्लॉकवाइज कोई कहता है रोटेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, इसको राइट टू लेफ्ट लेके जाना। तो राइट टू लेफ्ट अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, शिफ्ट करती हूँ एलिमेंट्स को। तो आपको ना इस प्रोग्राम में एक और चीज करनी है, यूजर से आस्क यूजर फॉर नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए भी पूछना है। मतलब अगर यूजर ने कहा ना कि 2 रोटेशन चाहिए, तो 2 रोटेशन होनी चाहिए। अगर 3 कही तो 3 होंगी, 1 कही तो 1 होगी। चलो अभी हम 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर मैं इसको 1 टाइम रोटेट करूँ, तो रोटेट करने का मतलब होगा कि मैं वैल्यूज को 1 टाइम शिफ्ट करूंगी राइट साइड पर, राइट टू लेफ्ट करूंगी, ठीक है? तो राइट टू लेफ्ट करने के लिए अगर बात की जाए, तो एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, 16, 17, 18 और 19। अब 20 कहाँ गया? देखो 20 भी जब शिफ्ट होगा, ठीक है, तो 20 को डिस्कार्ड नहीं करना है। 20 को कहाँ लेके आना है? स्टार्टिंग में लेके आ जाना है। मतलब ये तो रोटेशन हो गई ना, पहले 11 से 20 तक था, जब 1 टाइम रोटेट हुआ तो 20 आगे आ गया और बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ हो गए, 1 स्पेस आगे चले गए। अगर मेरे को ये हो गई इसकी फर्स्ट रोटेशन। अगर मुझे कोई इसकी सेकंड रोटेशन करने के लिए बोलता है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, देखो जो 19 है सबसे लास्ट में, वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 20 यहाँ पे, फिर 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से चलेगा। तो ये हो जाएगी इसकी सेकंड रोटेशन, अगर कोई सेकंड रोटेशन के लिए बोलेगा तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, अपने एरे को क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। अभी समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है हमारे पास सबको? यस ठीक है, Yes, ma'am. आंसर बनाना है, और जो आंसर बनाना है मैं इसके अंदर आप लोगों की हेल्प लूंगी पूरी की पूरी, ठीक है? ये लॉजिक मैं कर लिखूंगी तो सही, लेकिन करवाएंगे आप लोग। तो करना कैसे है ना, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, क्लास ले लेते हैं, पहले इसका थोड़ा सा बेस बना देते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द लॉजिक। तो यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम ही लिख देते हैं रोटेट एरे। यहाँ पे आते हैं, अभी लेते हैं मेन प्रोग्राम, ठीक है? तो अभी मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मेन प्रोग्राम लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, अब जैसे आपने रोटेशन के लिए लेना है तो हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए रख दिया, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, जैसे कि मैंने वहां पर ले ली थी, ठीक है? तो मैं इसमें एक सेल्फ इनिशियलाइज्ड एरे ले रही हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास एक एरे आ गया। अब जो एरे मेरे पास यहाँ पर आया, ये वाला, ठीक है, अब इसको मुझे रोटेट करना है। अब रोटेट कैसे करना है, और रोटेट करना है तो ओरिजिनल में ही चेंज करना है, मुझे कोई सेकंड टेम्परेरी एरे नहीं चाहिए,
ओके, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कैसे कर सकते हैं। देखो, पेन पेपर लो, समझो और मुझे बताओ। ओके, तो इसके अंदर हम कैसे रोटेशन करेंगे। किसी के पास आइडियाज आ रहे हैं? नहीं भी आ रहे तो बता देना मैम, नहीं आ रहा समझ में, आप करा दो। ठीक है, रत्नेश बताओ। मैम अगर सबसे पहले अपन फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कहीं पहले स्टोर करा लें। फर्स्ट और लास्ट दोनों को स्टोर कराना है? यस मैम। बट फर्स्ट वाला तो शायद आगे लास्ट। शिफ्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट वाले की क्या जरूरत है, लास्ट वाले यस ने मैम। आगे आना है, तो लास्ट वाले को स्टोर करा सकते हैं। तो पहला यस स्टेप हम मैम। यही लिख देते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या करेंगे हम, स्टोर द लास्ट एलिमेंट इनटू अ वेरिएबल या टेम्प वेरिएबल कर देते हैं। गुड, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक टेम्प ले लेती हूँ और उसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, ए डॉट लेंथ -1, मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ आता है। ठीक है, तो ये लाइन हमारा काम करा देगी। अब बताओ इसके बाद क्या करना है। मैम सारे एलिमेंट्स। एलिमेंट को एक एक प्लस करके ओवरराइट करा सकते हैं। 11 को 12 वाले इंडेक्स में ओवरराइट करा देंगे, 12 को 13 वाले में, फिर ऐसे करते मतलब करते कैसे करेंगे ये चीज, ये बताओ। तो आई यदि मैम एक एक इंडेक्स को शिफ्ट कर देंगे हम लोग। मतलब हम यहाँ पे इसमें डायरेक्ट करेंगे, लूप लगाएंगे, कोई वो फंक्शन लगाएंगे, क्या करेंगे। मैम लूप लगा के कर सकते हैं, लूप। आई वाले इंडेक्स को i+1 वाले इंडेक्स में ओवरराइट करा के। गुड, तो मतलब एक तरह से ये नहीं करना मुझे, मतलब जीरो के एलिमेंट को 1 पे शिफ्ट करना है, राइट, फिर 1 के एलिमेंट Yes. को 2 पे, फिर 2 को 3 पे, फिर 3 के ऊपर 4 को, फिर 4 के ऊपर 5 को, फिर 5 पे 6 को, फिर 6 पे 7 आ जाएगा, 7 पे 8, 8 पे 9, राइट, और फिर 9 के ऊपर क्या आएगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इसी हिसाब से चल रहा है ना, तो 0 to 1, 1 to 3, 8 के ऊपर 9 वाला 0 पे आ जाएगा। आई थिंक हमने 9 इसको वाला उल्टा भी चला जो दिया स्टोर है है ना, मैम थोड़ा उसमें सा से। इसको उल्टा कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से अब इसको इस तरह से देख लेते हैं, जैसे कि हमारी वैल्यूज तो आगे शिफ्ट हो रही है, तो एक तरह से हमें क्या करना था, हमें इसको लास्ट से ही शुरू करना चाहिए। तो मतलब 9 के ऊपर 8 इस तरह से आ जाएगा, फिर 8 के ऊपर 7, फिर क्या आएगा 7 के ऊपर 6, और फिर 6 के ऊपर 5, फिर 5 के ऊपर 4, फिर 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 3, फिर 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, एंड देन 1 के ऊपर 0। ओके, तो उसके बाद जब यहां तक आ जाएगा तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि 0 के ऊपर क्या लगा देंगे 10। तो ये आई थिंक रोटेशन सही रहेगी। इसके लिए क्या करेंगे आप, इस चीज को अप्लाई करना यहाँ पर कैसे करेंगे। अब क्या लिखेंगे, मैम लूप लगा के और फिर उस लूप को लेंथ टाइम चला के उसमें तो फिर ये लूप वाला के अंदर लॉजिक मैं लगा सकते मान लो आई ले रही हूँ, तो आई के अंदर मैं वैल्यू क्या रखूंगी, मैम लेंथ -1। लेंथ -1, तो हम ले लेते हैं ए डॉट लेंथ -1। आगे कंडीशन क्या आएगी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0, बट चलो अगर मैं इसको 0 तक चला देती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। नो मैम। चलो ठीक है, आई माइनस माइनस ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैम पहला रूप तो रोटेट के लिए चलेगा ना, कि कितना रोटेट हमें लेना है। उसके बाद उसके अंदर इनर लूप जो है वो जो शिफ्ट के लिए।
वो थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक हो जाएगा, उस पर बाद में आएंगे। अभी मैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ, अभी बताओ क्या चलेगा। मैम ए आई इक्वल्स टू ए आई माइनस वन। ए आई इक्वल्स टू ए आई माइनस वन, इसका क्या मतलब हो जाएगा? मैम तो लास्ट मतलब इंडेक्स में एलिमेंट है उसको सॉरी A9, क्योंकि हमने लास्ट से स्टार्ट किया है, A9 इक्वल्स टू A8 आ रहा है, राइट? मैम कंडीशन इक्वल्स टू हट जाएगा शायद, इक्वल्स टू अगर हट जीरो जाएगा, जाएंगे तो यस क्यों मैम, हटेगा? बिकॉज जीरो में जाएंगे तो अच्छा ये माइनस वन को बताओ, एक्सेस अगर कर मैं इसको 0 तक चलाऊंगी तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी? लेंगे आउट ऑफ एरे बाउंड। इंडेक्स ऑफ बाउंड। वाई? मैम क्योंकि अगर जीरो को लेगा तो आई माइनस वन आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, माइनस वन हो जाएगा। यस, दैट्स ट्रू। ये मैं सुनना चाहती थी, इसलिए मैं जानबूझकर लगा दिया था, मैंने करेक्ट नहीं किया। यूजुअली क्या होगा ना, जब आप लोग ये वाला ऑप्शन लगाओगे इक्वल्स टू 0 वाला, तो आई तो चलो ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा? 0 तक, राइट? लेकिन आप क्या ले रहे हो? 0 इक्वल्स टू, जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ जाकर ये प्रॉब्लम कर देता, क्योंकि यहाँ तो ये 0 ले लेता और यहाँ पे क्या लेता वो 0 माइनस वन, तो क्या वैल्यू आती फिर? एक तरह से यहाँ पर -1 आ जाता। तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, और उसकी वजह से क्या हो जाता? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का एक्सेप्शन आ जाती इसकी वजह से। ओके, तो दिस इज द रीजन हमें क्या करना है, अगर लूप चलाना है तो ग्रेटर देन 0 चलाना है। और वैसे भी अगर हम अपना लॉजिक देखें तो भाई 0 तक तो ले जाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि 0 पे तो हमने टेम्प लगाना है बाद में जाके, 1 तक चलेगा काफी है, तो इसलिए अभी ठीक है। तो अभी हमें इसको इस तरीके से रखना है ताकि हमारा जो आखिरी वैल्यू है ना, वो क्या आना चाहिए? 1 यहाँ पर और 0 यहाँ पर। ओके, अब आफ्टर दिस आई थिंक इट इज सफिशिएंट। और कुछ लेना है लूप में? मैम लास्ट एलिमेंट को पुट करना पड़ेगा फर्स्ट, वो तो ये लूप जीरो पे से बाहर आके करेंगे कि अंदर ही कर देंगे? बाहर करेंगे। बाहर, क्योंकि बार बार नहीं करना ना, एक ही बार करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं A0 इक्वल्स टू टेम्प डाल देंगे। अब इसके बाद अगर मान लो हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, इंटेक्स कॉमलन A ले लेते हैं और यहाँ पे मैं सिस आउट कर देती हूँ, इसमें मैं प्रिंट ले लेती हूँ और x को प्रिंट कराते हैं विद स्लैश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अच्छा मैंने ना यहाँ पे एक और चीज कही थी, एरे आफ्टर रोटेशन। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद में हम एरे को अगर यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा रहे, फाइन, तो हमारे पास एरे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और अब मैंने ना एक और चीज कही थी प्रोग्राम में कि भाई मुझे यूजर से पूछना है कितनी रोटेशन चाहिए। अब मैं उस वैल्यू को भी यहाँ पर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने नंबर ऑफ रोटेशंस तो देखा ही ना, अभी तो हमने 1 रोटेशन कराया। चलो 1 रोटेशन पे ही चलाकर देखते हैं पहले इसको, ये कितना ठीक आता है। ओके, हमने ओरिजिनल एरे प्रिंट नहीं कराया ना। ओके, अब मेरे को बार बार कोड देना पड़ रहा है मुझे, तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? फंक्शन बना लिया जाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर हम एरे पास कर देते हैं। एरे पास करना आता है ना सभी को लूप के मेथड के अंदर? यस मैम। ओके, तो अभी हम क्या कर देते हैं ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे यहाँ डाल देते हैं, ये वाला लाइन हटा देते हैं। सिर्फ लूप लगा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। इसको ए पास कर दो और यहाँ पर भी क्या करो, बिफोर रोटेशन भी यहाँ पे इसको एक बार कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले पे। ठीक है, तो एक बार बिफोर रोटेशन कॉल हो जाएगा, एक बार आफ्टर रोटेशन कॉल हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं रन करती हूँ लूप को, प्रोग्राम को, सो दिस इज माई जो फर्स्ट लाइन दिखा रहा है। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा हमें, ये एक ही लाइन में नहीं तो प्रिंट करता रहेगा जब भी लूप खत्म करो ना, ताकि आगे वाली आउटपुट इफेक्ट ना हो।
तो println लास्ट में लगा देना। अभी इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से दिखा रहा था। अब जब फर्स्ट टाइम रोटेट हो गया तो देखो 20 आगे आ गया और ये सारी वैल्यूज जो थी वो एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गई। तो ये 1 रोटेशन में आ रहा है आपके पास। क्लियर है इतना सभी को? तो अभी ये क्या कर रहा है, 1 टाइम रोटेट कर रहा है, राइट। अभी क्या करना है, अगर मुझे यूजर से, अब मैं इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देती हूँ, मुझे यूजर से पूछना है कि कितनी रोटेशन चाहिए। तो हम स्कैनर लेते हैं, ओके स्कैनर लेते हैं, यूजर से पूछेंगे एंटर नंबर ऑफ रोटेशंस, और यहाँ पे हमारे पास एक n वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम नेक्स्ट इंट करा देते हैं। और जब नेक्स्ट इंट आ जाएगा, अब मुझे ये बताओ कि इसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में क्या चेंज आएगा। मैम नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप लगेगा, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो लूप था हमारा, ये तो बिल्कुल ठीक था, है ना, लूप पर ये वाली लाइन, यस मैम, इसके ऊपर एक और लूप लगाना है, राइट। तो चलो मैं Yes, दो मिनट के लिए इसको कट करके रखती हूँ। फोर लूप लेते हैं। अब फोर लूप कैसे चलेगा इसके लिए, रोटेशन के लिए, क्योंकि दिस लूप इज फॉर रोटेशन ओनली, कि कितनी बार हमें अपना काम करवाना है, सिंपल सा लूप है। तो हम यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें आई ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उस आई तो हम उस वाले में भी यूज कर रहे हैं ना, तो मैं एम ले लेती हूँ। एम के अंदर हम क्या ले लेते हैं, 0, और एम को कितना चलाएंगे, लेस देन एन। फिर आई को, सॉरी एम को क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। एंड आफ्टर दिस आपको क्या करना है, इसी लूप में दूसरा वाला लूप कॉपी पेस्ट करना है, राइट। तो अभी एक स्टेटमेंट ठीक है, चल जाएगा इसमें हमारा काम, चल जाएगा सबका। यस, नो, एनीथिंग, नो डाउट, नो आइडिया। चल जाना चाहिए। चल जाना चाहिए कि मैं, मतलब डाउट आ गया यहाँ तक, कॉन्फिडेंट नहीं है। हम चल जाएगा। चल जाएगा, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। अगर कोई एरर आएगा भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ रोटेशंस मांग रहा है। मैंने इसको नंबर ऑफ रोटेशन दे दिया 2 रोटेशंस के बाद में यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, मतलब इस प्रोग्राम में कोई छोटी सी कमी रह गई, हर बार 20 को ही डालता जाएगा। मतलब अगर मैंने इसमें 10 रोटेशन कर दी ना तो सारी वैल्यू 20 हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे अभी एक छोटी सी गलती है। अब इस गलती का सॉल्यूशन क्या है ये बताओ, ये 20 क्यों ले रहा था, मतलब आखिरी एलिमेंट को ही सब जगह क्यों डाल रहा था, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे। क्योंकि देखो, अगर मैंने इसको एक बार और रन किया, मैंने 5 रोटेशंस दे दी, तो पहले 5 जगहों पे सब जगह पे 20 आ जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको मुझे इसका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन बताओ क्या है इसका। मैम टेम्प में 20 की वैल्यू सेव हो गई है ये। मैम ये जो ए 0 और इक्वल टेम्प है, इसको शायद बाहर रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाले फॉर लूप। ये जो हमने बाहर रखा हुआ है ना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। ये जो हमने बाहर रखा है ना, ये हर बार करना पड़ेगा, हर रोटेशन में करना पड़ेगा कि टेम्प में हमें लास्ट वैल्यू, क्योंकि देखो होगा क्या कि पहली बार आए तो 20 सबसे आखिरी वैल्यू थी, तो हमने उसको टेम्प में ले लिया। लेकिन जब अगली रोटेशन में आएंगे तो आखिरी वैल्यू कौन सी बन जाएगी, 19, राइट। तो अगर मैं इसी चीज को क्या करती, चलो देखो प्रिंट भी कराती हूँ, इसके सारे स्टेप्स को प्रिंट करा के देखो, तो आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी देखो क्या रहेगा कि अगर मैं इसको यहाँ लेती हूँ और अब इसको रन करती हूँ, मान लो मैंने 3 रोटेशंस दी, तो दिस वाज योर ओरिजिनल एरे, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू क्या थी, 20, तो ये टेम्प में आ गया और बाकियों को हमने रोटेट किया और 20 को आगे लगा दिया। अब मैंने क्या किया, अगली बार दोबारा रोटेट किया, तो आखिरी वैल्यू क्या थी, 19, तो 19 को टेम्प में लिया और बाकियों को रोटेट किया, तो अब देखो वैल्यू आ गई यहाँ पे, राइट। अब उसके बाद 18 आखिरी वैल्यू हो गई, तो हर बार लास्ट वैल्यू चेंज भी तो हो रही है। तो अगर हर बार लास्ट वैल्यू चेंज हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, टेम्प बदलना पड़ेगा ना हर बार। टेम्प तो हमेशा लास्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा और हर रोटेशन में करेगा। तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसको हम गेट करते जाएंगे टेम्प में,
और फिर रोटेशन का लूप चलाएंगे और लूप के बाद में 0 के ऊपर टेम्प डाल देंगे। अगर आपको हर स्टेप को प्रिंट कराना है तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ डाल दो लूप के अंदर। उससे क्या होगा, आपके सारे स्टेप सामने आ जाएंगे। देखो ये फर्स्ट रोटेशन के बाद हुआ, ये सेकंड रोटेशन के बाद, ये थर्ड रोटेशन के बाद। रोटेशन का नंबर प्रिंट कराना है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर रोटेशन नंबर, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो, बीच में m प्रिंट करा, ओके, m+1, सॉरी, क्योंकि m 0 होगा ना, m+1 कर तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने इसको अभी प्रिंट करा, मान लो मैंने 4 रोटेशन दी, तो ये हो गई रोटेशन नंबर 1, देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, आफ्टर रोटेशन 1 2 3 4, तो ये सारी रोटेशंस के बाद की वैल्यू आ जाएगी। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ सभी को, कैसे बनाना था? यस मैम। किसी को डाउट है जरा सा भी? एनीवन? निहाल कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, आपका हैंड रेज है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा ओके मैम, बाय चांस हो गया होगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ जी, तो सभी को लॉजिक समझ में आया ये वाला कैसे वर्क कर रहा था? ओके, यस मैम। यस मैम। गुड। चलिए, तो अभी ना देखो, जैसे अभी हमने लॉजिक सोच सोच के बनाया, गलती देखी, फिर उसको करेक्ट भी किया, तो आपको भी अगर कोई भी प्रोग्राम में दे रही हूँ ना, तो आपको यही चीज करवानी है। उसको देखो उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसमें अगर कोई जरा सा ट्विस्ट एंड टर्न डाल देगा तो ठीक है ना, इट्स ओके, उसको भी ऐड ऑन करके देखो कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये चीजें तो पार्ट होती है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस में लाना है रेगुलर में, ताकि आप लोगों को कैसा भी चीज मिले आप उसको सॉल्व करके दे सको। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रोटेशन देख रहे थे। अब आपको एक और बात बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है, ही वेंट फॉर द जावा इंटरव्यू, यही वाला प्रोग्राम उससे पूछा गया था इंटरव्यू में, इसलिए मैं ये प्रोग्राम भी कराई देती हूँ तब से। वैसे पहले भी कराती थी, लेकिन पहले मैं डेटा स्ट्रक्चर में करा देती थी, लेकिन अभी मैंने फिर जावा में भी स्टार्ट किया। सो दिस द सेम प्रोग्राम वाज आस्क्ड टू माय स्टूडेंट आल्सो। They told me, मैम रोटेशन वाला प्रोग्राम पूछ रहे थे, तो मैंने फिर करके दिखाया। मैंने कहा तुम लोगों को करवा रखा है, बस डिफरेंट तरीके से कराया। तो आप लोग क्या करोगे ना, इसी तरीके से देखो, जैसे ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी आता है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना और फिर मुझे करके दिखाना, ठीक है, ताकि आप लोग इसको फिर खुद से ट्राई करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है ना प्रोग्राम, दैट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू टू क्रिएट ऑन योर ओन। So write a program to shift elements of array anti-clockwise. Anti-clockwise का मतलब हो जाएगा, अभी हम राइट टू लेफ्ट कर रहे थे, ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये आपके पास जैसे मान लो एरे है, राइट, तो आपको बस करना क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एरे है, पहले हम कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट, अब हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि आप 20 को स्टोर करा रहे थे, इसमें फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कराओगे और सारी वैल्यू अब एक एक स्टेप आगे नहीं जाएंगी, एक एक स्टेप पीछे आएंगी। मतलब यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और लास्ट वाले पे आ जाएगी पहली वैल्यू। तो ये आपकी फर्स्ट रोटेशन, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी सेकेंड रोटेशन जब चलेगी तो फिर से ये क्या करेगा, उसके इसमें 12 सबसे पीछे आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू शिफ्ट होती रहेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला प्रोग्राम आप लोग बाद में खुद से बनाकर देखोगे, प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। तो ये वाला प्रोग्राम आप जब बनाओगे ना, अब ये 2 प्रोग्राम करवाने के पीछे भी ना मेरा एक फायदा ही है, आप लोगों को मैंने क्या कराना है, असाइनमेंट करवाना है, ये वाला जो मैंने कल स्टार्ट किया था। इसमें ये दोनों प्रोग्राम मेरे काम में आएंगे जब हम लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराएंगे या डिलीट कराएंगे। तो ये लॉजिक मेरा यूज होगा यहाँ पर। अगर ये लॉजिक आप इंडिविजुअली करते हो तो इंडिविजुअली भी है, यहाँ पर भी देखेंगे इसके अंदर असाइनमेंट में कैसे यूज होगा, क्योंकि इसका यूज आएगा 100%। तो इसको भी देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ओके, ठीक है। तो ये आपके सिंपल एरे के प्रोग्राम्स थे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को ये चीज आइडिया है, लाइक एरे को अगर एक मेथड में पास करना है या फिर रिटर्न कराना है एज अ रिटर्न वैल्यू,
तो कैसे कराते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको आइडिया नहीं है इसके बारे में? मैम करा दीजिए। यस मैम, मेरे से नहीं आता। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिर हम एक न्यू क्लास लेंगे। सबसे पहले इसमें हम यही सीखेंगे कि अगर मेरे को मेथड में एरे पास करना है या एरे रिटर्न कराना है तो कैसे होगा। ओके, तो माय टॉपिक इज दैट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मेथड एरे, इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखो, अगर मेरे को यहाँ पर पहली चीज जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो है टू रिटर्न एन एरे फ्रॉम अ मेथड। तो अगर मुझे कभी भी एक एरे को मेथड से रिटर्न कराना है, मतलब रिटर्न टाइप में ही एरे लेना है, तो कैसे लेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग नॉर्मली जैसे अपना एक मेथड बनाते हो तो यहाँ पे वो लिखोगे, उसके बाद स्टैटिक लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं सीधा रिटर्न टाइप से स्टार्ट कर रही हूँ, तो रिटर्न टाइप आएगा। तो रिटर्न टाइप में आप नॉर्मली क्या लेते हो, डेटा टाइप, राइट, किसका, जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होती है। तो एरे जिस टाइप का होगा उसका डेटा टाइप यहाँ आएगा, उसके साथ में बस स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। एंड आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, एरे सॉरी मेथड का नेम। ओके, उसके बाद आपको क्या लेना है, ब्रैकेट्स, और यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएंगे अगर आपके प्रोग्राम में कोई पैरामीटर्स है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जब अपनी स्टेटमेंट्स लिख लोगे वो आप लिखेंगे, जो भी आपको यहाँ पे पास आउट करना है, ठीक है, दैट विल कम हियर। आफ्टर दैट जब आपका प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाए, मतलब जो टास्क आपने इस फंक्शन में कराना है, जब आप वो कर ले तो लास्ट में आप यहाँ पर एरे के नेम, ठीक है, विदाउट एनी ब्रैकेट आप उसको पास करोगे। मतलब यहाँ पे आप एरे का ब्रैकेट नहीं लगाओगे, सिर्फ एरे का नाम आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या बनाते हो, एक ऐसा एरे बनाते, मतलब एक ऐसा मेथड बनाते हो जो कि एरे को रिटर्न करा रहा है। ओके, तो ये चीज आएगी, ये इसका क्या है, सिंटेक्स है। अब इसी चीज को मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है, एक ऐसा मेथड विच क्रिएट्स एन एरे ऑफ साइज n, मतलब किसी भी साइज का एरे बनाएगा, जितना वैल्यू आएगा उतने साइज का एरे बनेगा, एंड रिटर्न इट टू द मेन फंक्शन। ओके, तो हमें एक ऐसा मेथड बनाना है जिसके पास कोई भी साइज आए वो उस साइज का एरे बनाए और फिर उसको मेन फंक्शन को रिटर्न कर दे, और उसके अंदर वैल्यू भी पॉपुलेट करानी है, ठीक है, एंड ऑल्सो पॉपुलेट इट विद वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें दो काम कराने हैं, एरे बनाना है n साइज का, और उसके बाद उसको क्या करना है, वैल्यूज उसमें इंसर्ट करानी है, और फिर क्या कराना है, उसको रिटर्न भी कराना है। तो हम एक ऐसा मेथड बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले थे पब्लिक। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक इंट टाइप का एरे रिटर्न कराना है, ठीक है, तो मैं डेटा टाइप लूंगी इंट। अब क्योंकि ये एक एरे है, वेरिएबल नहीं है, तो उसकी भी तो कुछ सिंबल होना चाहिए ना, पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हम मेथड का नाम लिख देते हैं। मान लो मैं इसमें एरे क्रिएट कर रही हूँ ना, तो क्रिएट एरे। अब मैंने क्या बोला था, भी जितना भी साइज आएगा, तो मैं यहाँ पे एक n वेरिएबल लेती हूँ साइज के लिए, या फिर आप साइज वेरिएबल ले। सो दिस इज माई मैथड। अब इस मैथड के अंदर मुझे एक एरे बनाना है, सबसे पहले तो इंट टाइप का, क्योंकि भाई मेरा रिटर्न टाइप इंट है, तो इंट टाइप का ही एरे बनेगा। तो मैं एक एरे बनाती हूँ x के नाम से, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लेकर इक्वल्स टू में न्यू इंट ले लेते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या ले लेते हैं, साइज। भाई जो साइज आया उसी साइज का एरे बन गया। तो पहला टास्क हो गया, एरे क्रिएट हो गया। सेकेंड टास्क क्या था कि एरे में वैल्यू पॉपुलेट करनी है। पॉपुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मुझे स्कैनर चाहिए होगा। तो मैं भाई जब भी फंक्शन यूज करती हूँ ना, तो मैं स्कैनर को एक एक फंक्शन में नहीं बनाती। मेरी एक हैबिट है कि मैं स्कैनर को कहाँ बनाऊंगी, क्लास के अंदर, और उसको इनिशियलाइज कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। भाई ओप्स है तो ओप्स को यूज करो ना, कितना फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट जब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिस्टम डॉट इन होकर, ठीक है, तो ये हमारा जो स्कैनर है वो इनिशियलाइज्ड है, कहीं पे भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आके क्या करेंगे, इसमें आते लूप चला देते, वही इंट आई वाला, जैसे नॉर्मली एरे के लिए चलता है, एक्स डॉट लेंथ लगा दो या साइज तक चला दोगे तो भी सही चीज है, आई को इंक्रीमेंट कर दो। इसके बाद सिस आउट ले लेते हैं,
एंटर कराते हैं वैल्यू को, मतलब काम हम वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, बस फर्क ये है कि अब मेथड में है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स आई इक्वल्स टू क्या करा देंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करा देंगे। तो ये हमारा एरे बन गया। तो मतलब हमारे दो काम हो गए, एरे क्रिएट हो गया, एरे में वैल्यू आ गई, और वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, एरे को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करते वक्त सिर्फ हम लिखेंगे रिटर्न एक्स, कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक ऐसा मेथड क्रिएट हो गया जो कि एरे बना कर देगा हमारे को, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम अपना दूसरा मेथड बनाते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, वो वही बनेगा डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, मेथड विच, ठीक है, रिसीव्स एन एरे ऑफ एन साइज एंड प्रिंटेड। मतलब इसको हम एज अ पैरामीटर एरे पास करेंगे। तो अगर एक ऐसा मेथड कभी बनाओ तो क्या तरीका है, आप इसको अगर रिटर्न नहीं करा रहे तो वॉइड लगाओ, ठीक है। उसके बाद मेथड का नेम तो आएगा ही, यहाँ पे आप डेटा टाइप लिखोगे, डेटा टाइप के बाद आपका एरे का नाम आएगा जो भी आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि ये नाम ओरिजिनल एरे से मैच करे, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज नहीं दोगे। उसके बाद यहाँ पे आके आप इस मेथड को एज इट इज यूज करो एरे को, जैसे आप नॉर्मल एरे को यूज करते हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम काम करेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाती हूँ। अब मेरे पास जो एरे आ रहा है वो इंट है, नाम कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, मैं ए ले लेती हूँ। आफ्टर दिस मुझे इस फंक्शन में क्या कराना है, मुझे एरे को प्रिंट कराना है। तो मैं फॉर ईच लूप ले लेती हूँ, लेकिन फॉर ईच लेने से पहले सिस आउट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल रही हूँ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, फिर एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं, ठीक है, इंट आई कॉलन ए, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट करते हैं, एल एन हटा देते हैं और आई को प्रिंट कराएंगे विद स्लैश टी। जब लूप खत्म होगा तो सिस आउट कर दो, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये भी डाल देते हैं लाइन सी, तो ये भी प्रिंट हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो मेथड बन चुके हैं, एक क्या कर रहा है, एरे को रिटर्न कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, एरे को रिसीव कर रहा है। इतना क्लियर है सभी को क्या काम हो रहा है इन दोनों में? एनी डाउट्स इन दिस वन? नो मैम। ओके, ठीक है। अब देखो आपको अगला काम क्या करना है इसमें। अब मुझे यहाँ पे एक मेन फंक्शन चाहिए, मेन फंक्शन में आते हैं। अब मेन फंक्शन के पास हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो क्लास का नाम क्या था हमारा, मेथड एरे, ठीक है। तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर यूजर से पूछ रही हूँ एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। भाई साइज तो यहीं से भेजेंगे ना, तो आप यहाँ पे एस वेरिएबल ले लेते हैं और एस सी डॉट क्या ले लो, नेक्स्ट। अब भाई एस टी तो यहाँ पर है नहीं, है ना, लेकिन एस सी कहाँ पर है, मैं यहाँ पर स्कैनर लूँ, भाई मैं डबल काम तो नहीं करूँगी, नहीं। तो हमारे पास स्कैनर कहाँ पे था, मेन क्लास में, लेकिन वो स्टैटिक नहीं है और हमारा मेन मेथड है स्टैटिक। अब मैं इसको स्टैटिक भी नहीं बनाना चाहती, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक और टेक्निक यूज करूँगी। क्या टेक्निक यूज करूँगी, भाई मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया है ना, और स्कैनर क्या बन गया, क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एम ए डॉट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर स्टैटिक में ही है स्कैनर और मेन में यूज करना है तो ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब ऊपर वाला स्कैनर यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे बस उसको ऑब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, तो साइज आ गया। अब उसके बाद क्या करो, फंक्शन कॉल कर दो, कौन सा वाला, एरे क्रिएट करने का। क्रिएट एरे जाएगा, उसमें एस जाएगा, और जो भी एस जाएगा उसके अकॉर्डिंग एरे रिटर्न होकर आएगा। और जो मेरा पहला एरे बनेगा मैं उसका नाम ए रख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक एरे रिटर्न हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, पहला एरे। अब अगर मान लो मुझे कितने भी एरे बनाने हैं, मुझे बस क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है और उसको साइज देना है। जितना साइज मैं दूंगी उतने साइज का एक एरे मेरे पास बनकर आ जाएगा, फिर मैं उसको प्रिंट करा सकती हूँ यहाँ पर। तो देखो चलो मैं इसको लास्ट में प्रिंट कराऊंगी दोनों को इकट्ठा। तो मैं यहाँ पे एक एरे और बनाना चाहती हूँ बी, ठीक है। यहाँ पे हम सिस आउट डालते हैं, एंटर साइज फॉर सेकेंड एरे,
अब आप चाहो तो साइज वेरिएबल का यूज करो या फिर डायरेक्ट यूज करो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एरे लेती हूँ, साइज नहीं दूंगी, मैं यहीं पे डायरेक्ट साइज लेकर सेंड कर दूंगी। अब देखो इसे हम लेंगे ma.sc.nextit इस तरीके से, तो मेरा सेकंड एरे बन के आ जाएगा। मतलब देखो इस तरीके से भी कर सकते हो कि वेरिएबल लिया साइज का, इंट कर नेक्स्ट इंट करा के वैल्यू ले ली, फिर उसको सेंड कर दिया मेथड में, या फिर वेरिएबल नहीं लेना तो डायरेक्ट इनपुट करा लो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो भी वैल्यू चली जाएगी। ओके, दोनों ठीक है। अब इसके बाद हमें अगला काम क्या करना है, इसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं एरेस को। तो अब देखो जैसे मैंने ये 2 एरे बनाए, ऐसे ही मैं कितने भी एरे बना सकती हूँ सेम टेक्निक का यूज करके, क्योंकि मेरे पास अब फंक्शन आ चुका है, मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे बस इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, ma.display फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, पहले a को दे देते हैं, फिर ma.display करके b को दे देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं मैसेज फर्स्ट एरे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकेंड एरे। ठीक है, तो अभी हमारे पास दोनों एरे बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एंटर साइज ऑफ एरे पूछ रहा है, तो मैंने पहले एरे का साइज क्या दे दिया 5, तो यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे इस तरीके से। अब सेकंड एरे का साइज पूछ रहा है, मैंने क्या दे दिया 8, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि सबका साइज एक ही जैसा हो, तो आप इसमें कैसी भी वैल्यू दे दीजिए। तो देखो पहला एरे आ गया और जिसमें 5 एलिमेंट्स थे, सेकंड एरे आ गया जिसमें 8 एलिमेंट्स। अब ये लाइन जो सामने आ रही है ना, ये प्रिंट मेथड की वजह से आ रही है, क्योंकि हमने प्रिंट के बाद सीधा इसको ले लिया। जब भी प्रिंट के बाद आप प्रिंट एलन वाली लाइन लिखते हो तो स्टार्टिंग में क्या लगा दो, स्लैश, तो नहीं आएगा। अभी देखो अगर मैंने 4 साइज का एरे लिया और फिर मैंने सेकंड लिया 6 साइज का, तो फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स भी आ गए, सेकंड एरे के एलिमेंट्स भी आ गए। तो इस तरीके से इनको प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक कैसे वर्क कर रहा है? ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि मेथड में एरे को कैसे पास करना है या रिटर्न कैसे कराना है, तो ये प्रोग्राम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। तो इसको देख के आप समझ सकते हो कि रिसीविंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। प्लीज ग्रुप में सेंड कर दीजिए वाला। बिल्कुल कर दूंगी। अब इसी में ना, इसी वाले प्रोग्राम को मैं सेंड तो करूंगी, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी चाहिए इसके साथ साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोग्राम क्या चाहिए तुम सबसे? जैसे मैंने रोटेशन का दिया ना आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे आपको एक और प्रोग्राम दे रही हूँ, इसी में ऐड करती हूँ। इसमें फाइल में बनाया था ना हमने, ये आप लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क, राइट ए प्रोग्राम टू add elements of 2 arrays of the same size, मतलब दोनों का साइज सेम होना चाहिए, and store the sum into the third array. ओके, तो ये क्वेश्चन दे रही हूँ, जो अभी हमने प्रोग्राम किया है ना, ये उसी के साथ का ही प्रोग्राम है। एंड ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी काम करें यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो सीधा मेन में नहीं बनाना है, ये सारा काम फंक्शन से चाहिए। इन शॉर्ट मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए, a method which returns an array and also receives at least 2 arrays। तो ये चीज मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों को इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है और मुझे बनाकर देना है। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये जो 2 प्रोग्राम्स है लास्ट वाले, ये तो बनाने ही है। तो आप लोगों को मैं आज ये सिंगल प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस इसीलिए दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं जब असाइनमेंट कराना चाहती हूँ ना, इसके ऊपर मैं कल से काम करवाना स्टार्ट कर दूंगी आपका। ओके, तो इसके अंदर जो आपका वो -1 वाला था लॉजिक, वो भी बताऊंगी, और इसके अंदर फिर हम कॉन्टिन्यूएशन भी करेंगे अपने बाकी के प्रोग्राम्स को करने के लिए। तो पहले आप लोग क्या करो, सिंगल वाला ये वाला टास्क कर लो,
एंड आफ्टर दैट वी विल डू एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक और चीज है, थोड़ा सा मैं सेल्फ स्टडी के लिए आपको काम दे रही हूँ। व्हाट आई रियली वांट कि आप लोग थोड़ा सा सॉर्टिंग टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सॉर्ट एंड एरे यूजिंग, तो आप ना अपने आप से थोड़ा सा स्टडी करके आओगे कल की क्लास में। क्या चीज पढ़ के रहोगे? एक तो बबल सॉर्ट, ठीक है? और ऐसे ही मुझे सेम में एक और मेथड चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट इंसर्शन सॉर्ट का यूज करोगे, और एक आपको बनाना है क्विक सॉर्ट से, और एक आप लोग बना दो इसके अंदर मर्ज सॉर्ट। तो ये जो मैंने आपके सामने 4 टेक्निक्स लिखे हैं, सॉर्ट करना है आपको किस किस से? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। ये चारों के ना अपने अपने एल्गोरिथम्स हैं। आप लोग ये करोगे कि इन एल्गोरिथम्स को स्टडी करोगे और हो सके तो इनके हेल्प से प्रोग्राम भी बनाओगे। आज का मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को। अगर किसी से ये प्रोग्राम नहीं होते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सॉर्टिंग टेक्निक आपको क्लियर नहीं होती है, तो कल आप लोग मुझे क्लास में बताओगे, वहां मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि 5 जैसे में हमारे पास दो यस मैम, दो एरे हैं, तो अगर हमारे पास जैसे एलिमेंट यानी जीरो इंडेक्सिंग में 10 है और दूसरे एरे में भी जीरो इंडेक्सिंग में 10 है, तो सम मतलब दोनों एलिमेंट को जोड़ करके फिर थर्ड एरे में स्टोर करना, कि मतलब टोटल करना है? बता दो। देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास फर्स्ट एरे है ए के अंदर मान लो हमने वैल्यू स्टोर की हुई है इस तरीके से, ठीक है? तो दिस इज माय फर्स्ट एरे। सेम वे में सेकंड एरे जो है, अब ये मान लो उसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लो मैंने कुछ और वैल्यू ले ली, जैसे कि 3 ले ली, 4, 7, 9 ले ली, और यहाँ पर मैंने 2 ले ली। अब मैं ये चाह रही हूँ कि आप जब इसको ऐड करो तो यहाँ पर 4 आना चाहिए पहले एलिमेंट पे, मतलब 1 और प्लस 3, यहाँ पर आना चाहिए 6, मतलब 2 प्लस 4, यहाँ पे आना चाहिए 7 प्लस 3 10, और यहाँ पे आना चाहिए 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, और यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2 7। अभी क्लियर हुआ क्या करना है इसमें? यस मैम। ठीक है, तो जो थर्ड एरे है ना, इसको जब आप ले लोगे, इसको रिटर्न कराओगे फंक्शन से वापस। ओके, मतलब आपको 2 एरे पास करने हैं और उन दोनों का एडिशन करके थर्ड एरे को रिटर्न कराना है। ये प्रोग्राम बनेगा। डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है ना, ये जो मैं अभी थोड़ा आपको जल्दी में इसीलिए भी करा रही हूँ क्योंकि फिर हमें इसके बाद डेटाबेस भी स्टार्ट करना है, उप्स भी है अभी हमारे पास, काफी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी से भी काम करना है। मेनली मैं ये कर सकती हूँ कि आपके कोर जावा के जो डाउट्स है या फिर जो वीक पॉइंट्स है उसमें हेल्प कर दूँ, ठीक है ना? उससे क्या रहेगा कि जो आपको आता है वो तो ठीक है, उसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीख जाओगे। तो आप लोगों को करना यही है कि आज वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो मैंने यहाँ पे कराए हैं या फिर जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग एक बार खुद से करके देखोगे, ठीक है? जो मैंने करवाए हैं, इनफैक्ट वो वाले भी आपको ट्राई करके देखने हैं। उसके बाद आप लोगों को जो मैंने करने के लिए दिया है, इसको आप करोगे फॉर रिवीजन, थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करना है, और इसमें से जो भी प्रोग्राम नहीं होगा वो मैं कल की क्लास में कराऊंगी आपको। ओके, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये सारी फाइल्स शेयर कर देती हूँ। कल वाले प्रोग्राम्स नहीं मिले ना आप लोगों को? नो मैम। ओके, ठीक है, फिर मैं अभी सारी फाइल्स आपको दे देती हूँ।